अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये जो कहा जाता है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा। ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी को ब्राह्मणों का आदि पिता कहा जाता है और ब्रह्मा जी के मुख से ही मुख वंशावली पवित्र ब्राह्मण निकलते हैं और हमेशा यज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा ही रचा जाता है, ये हम जानते हैं। आज वो मुख वंशावली ब्राह्मण तो नहीं रहे, जात पात के हिसाब से कुख वंशावली ब्राह्मण हैं। आजकल भी जो यज्ञ रचते हैं वो ब्राह्मणों के द्वारा ही रचा जाता है। लेकिन जितने भी यज्ञ वर्तमान समय रचे जाते हैं वो सभी के सभी यज्ञ आप देखेंगे कितना समय चलेंगे। कोई भी आपदा आती है, विपदा आती है, कष्ट आता है तो उसके लिए यज्ञ रचा जाता है। कहीं बारिश नहीं होती तो वर्षा के लिए यज्ञ रचा जाता है। कहीं ज़्यादा बारिश हो जाती है उसको रोकने के लिए यज्ञ रचा जाता है। लेकिन कितने भी बड़े यज्ञ रचे जाएं, उनकी अवधि क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, 6 महीना, और भी कोई सोच ले तो 1 साल तक यज्ञ चलता होगा। लेकिन ये जो राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ परमात्मा शिव रचते हैं, क्योंकि रुद्र शिव का ही नाम है। ब्रह्मा जी के द्वारा वो यज्ञ जब एक बारी रच देते हैं तो जब तक उस यज्ञ का जो मन वांछित फल है वो पूरा नहीं होता, वो यज्ञ चलता रहता है। और हम सब जानते हैं कि इस कल्प में 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा शिव भगवान ने यज्ञ रचा, जो आज तक चल रहा है 2023 तक। और दुनिया के अंदर भी हम जानते हैं, कुंभ मेला में जाएं तो कई जगह 108 यज्ञ साथ साथ रचे जाते हैं। लेकिन इस यज्ञ के तो 5000 ब्रांच हैं और जो सारे विश्व में फैले हुए हैं। और ये यज्ञ अनादि चलता ही आता है और बढ़ता ही जाता है जब तक कि इस यज्ञ में, जैसे गीता के भगवान का लक्ष्य है कि दुष्कर्म करने वालों का विनाश और ब्रह्मा के द्वारा सद्कर्म करने वालों की स्थापना पूरी नहीं हो जाती, तो वो यज्ञ चल रहा है। अब उस यज्ञ की बात करें तो वो यज्ञ परमात्मा ही चलाते हैं। उस यज्ञ का करावनहार परमात्मा है और करणहार मनुष्य आत्माएं हैं, वो ब्राह्मण हैं। वो आत्माएं जिनको परमात्मा ब्रह्मा जी के मुख द्वारा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण बनाता है। होते वो पहले ब्राह्मण नहीं होते हैं, लेकिन उन्हीं को कन्वर्ट करके मुख वंशावली अर्थात अडॉप्ट करके, जैसे किसी धनवान व्यक्ति के घर संतान नहीं होती तो किसी गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करके वो अपना बच्चा बनाते तो धनवान हो जाता है। किसी शिक्षक के संतान नहीं होती तो उस गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करके उसको शिक्षित कर देता है। इसी प्रकार से कलयुग के अंत में तो कलयुगी संस्कार वाली आत्माएं होती हैं, उनमें से ही परमात्मा गरीब, हर प्रकार से गरीब होते हैं जो, उनको बदल कर ब्राह्मण बनाता है। अब वो यज्ञ जो भगवान रचते हैं उनके द्वारा ही वो सारा कार्य करवाते हैं। करण करावनहार, करणहार परमात्मा होता है। और उस इतना वो प्रसिद्ध यज्ञ है जिसके कहा जाता है विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। और योग अग्नि, भगवान आके जो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध योग सिखाते हैं और वो जो ईश्वरी गीता ज्ञान देते हैं, उस योग अग्नि कहा जाता है ना, यज्ञ में अपने आप ही अग्नि जल जाती है। आजकल लोग मंत्र पढ़ के भी यज्ञ की अग्नि जलाते हैं, कई दवाइयाँ लगाकर भी जलाते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो भगवान का यज्ञ है उसमें आत्माएं परमात्मा से योग लगाती हैं और उस योग अग्नि से ही शुद्ध करने वाली विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। और वो सारा यज्ञ सारे विश्व के लिए होता है, सारे विश्व परिवर्तन के लिए होता है।
उसमें जो भी कार्य होता है करने वाले निमित्त मात्र वो ब्राह्मण होते हैं, करवाने वाला परमात्मा होता है। जैसे शास्त्रों में कथाएं आती हैं, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया, लेकिन साथ साथ गोपियों की भी उंगली लगाई, क्योंकि वो गोपी वल्लभ थे। अब कई लोग श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं और गोपियों के साथ दिखाते हैं। वल्लभ का मतलब पिता होता है, तो श्री कृष्ण जी गोपियों के पिता तो नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो वास्तव में परमात्मा ने जो यज्ञ रचा, उससे जैसे गीता में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ रचा जिससे देवता उन्नत हुए और वृद्धि को पाए, तो श्री कृष्ण जी तो प्रथम देवता हैं, सर्वश्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण विश्व महाराज कुमार हैं। उनके साथ अन्य देवता वो सारे उन्नत हुए, अर्थात ब्राह्मणों से ही वो देवता बने, अपनी क्वालिफिकेशन धारण करके सर्वगुण संपन्न बन के। इसीलिए हम जानते हैं कि जब वंदना करते हैं तो पहले ब्राह्मण की करते हैं, फिर देवता की करते हैं, क्योंकि देवता बनने से पहले उनको ब्राह्मण बनना पड़ता है। ये जात पात वाले ब्राह्मण नहीं, लेकिन पवित्रता धारण वाले, ईश्वरीय ज्ञान धारण करने वाले ब्राह्मण। तो हम कहते हैं ब्राह्मण देवी देवाय नमः। अब उस यज्ञ का हर कार्य निमित्त उंगली लगाने मात्र तक तो ब्राह्मण करते हैं, करावनहार परमात्मा है। तो मैं आज आपको, क्योंकि मैं भी उस ईश्वरीय यज्ञ में पिछले 70 साल से हूँ, तो मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ जिससे पता लगता है कि ये कार्य ईश्वरी कैसे है और ईश्वर इसको कैसे करता है। ये बहुत वर्ष पहले की बात है, जब माउंट आबू में, अभी तो माउंट आबू में हमारे बहुत सारे कैंपस बन गए हैं, उस वक़्त एक पांडव भवन माउंट आबू में मेन कैंपस था, जहाँ ब्रह्मा बाबा मतेश्वर जी साकार में रहते थे अन्य बीके के साथ। उसके बाद उसके सामने सड़क के पार एक ओम शांति भवन बनाया गया था। वो उस समय बहुत बड़ा भवन था, उसमें हॉल था, उसमें बाद में बहुत सारी सेवाएं हुई। उसका नाम यूनिवर्सल पीस हॉल रखा गया और उसमें अनेक देश विदेश को मिला के यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंसेस हुई। उसके बाद तो बहुत बड़ा ज्ञान सरोवर कैंपस बना माउंट आबू पर। फिर उससे भी अब नीचे अब जा कर के पीस तलेटी पर माउंट आबू से नीचे शांतिवन, बहुत अच्छा 80 एकड़ का बहुत बड़ा कैंपस बना। लेकिन ये जो मैं बात आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ओम शांति भवन की है। तो उस समय ओम शांति भवन बन रहा था और जो पांडव भवन है उसका जो किचन था वो छोटा था। उस समय विदेशी भी आने शुरू होने थे, संख्या बढ़ रही थी, तो किचन को भी थोड़ा बड़ा करके रेनोवेट करना था। तो ओम शांति भवन और किचन के लिए 120 टन सीमेंट की आवश्यकता थी। और उस समय राजस्थान में राशन कार्ड पर 3 महीने में 20 बोरी सीमेंट मिलता था। सीमेंट बहुत कंट्रोल्ड था, तो 120 टन सीमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल सकता था। मैं उस समय दिल्ली में रहता था, तो मुझे माउंट आबू से डायरेक्शन आए कि आप जा कर के गवर्नमेंट से 120 टन सीमेंट सेंक्शन कराइए। अब इस घटना को आप गौर से सुनते जाइए तो आपको पता लगेगा कि ईश्वर अपना कार्य कैसे करता है। तो मैं पूछताछ करके दिल्ली में एक राजेंद्रा पैलेस है, वहाँ पर सीमेंट कंट्रोलर ऑफ इंडिया का ऑफिस था। मैं पूछते पूछते वहाँ चला गया और उस सीमेंट कंट्रोलर के ऑफिस में मैं एंटर हुआ तो वो किसी भाई के साथ, उनके सामने कोई और व्यक्ति बैठा था, उसके साथ बातचीत कर रहे थे। तो मैं जाके बैठ गया। जब उनकी बातचीत पूरी हो गई, वो भाई चला गया, तो सीमेंट कंट्रोलर ने मुझसे पूछा, कहिए क्या काम है। अब आप गौर से सुनना। तो नॉर्मली कोई व्यक्ति सामने किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर के सामने जाता है, इस तरह की बातचीत नहीं करता जो मेरे से उस समय
परमपिता परमात्मा ने करवाई। वो मेरे से पूछ रहे हैं कि ये क्या काम है, और मैं उनको कह रहा हूँ आप किस शहर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, और मैं भी अमृतसर का रहने वाला था। तो परमात्मा ने मुझे टच करके ये पूछवाया उससे कि आप किस शहर के रहने वाले हैं। तो उसने कहा मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। मेरे मन में आया कि मैं भी अमृतसर का रहने वाला हूँ। यहाँ तक होता तो चलो इसको हम कोइंसिडेंस कह सकते हैं। अगला प्रश्न मेरे से परमात्मा ने ये पूछवाया उनसे, आप किस स्कूल में पढ़े। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति 40-45 साल की आयु का पूछ रहा है दूसरे व्यक्ति से जो भी लगभग उसी आयु का है कि आप किस स्कूल में पढ़े। और हैरानी की बात ये कि उन्होंने मेरा स्कूल बताया जिसमें मैं पढ़ा था। मैं भी अमृतसर में PBN स्कूल कहलाता था, पंडित बैजनाथ स्कूल में पढ़ा था। वो भी उसी स्कूल में पढ़े थे। तो उसके बाद हमने उस स्कूल के टीचर्स के नाम आपस में एक्सचेंज किए कि भाई उस समय एक सोडी टीचर होते थे, सरदार जी सोडी टीचर थे। तो उसने कहा हाँ सोडी टीचर थे। फिर हमने कहा हमारे स्कूल का बैंड फर्स्ट आता था। उसने कहा हाँ। तो 1 मिनट के लिए हम सब भूल करके, सीमेंट वगैरह भूल करके बचपन में खो गए और उस स्कूल के वातावरण में चले गए। बाद में और बात की तो पता लगा कि वो मेरे क्लास फेलो तो नहीं थे, मेरे से एक क्लास आगे थे। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम एक्सचेंज किया, टीचर्स का नाम एक्सचेंज किया। इसके बाद वो बोले कि ये क्या काम है। तो मैंने उनको बताया कि मैं ब्रह्मा कुमारी से हूँ, माउंट आबू से आया हूँ, हमें 120 टन सीमेंट चाहिए। वो बोले 120 टन, आपने कोई डैम बनाना है, क्या करना है। और उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने तो सीमेंट कंट्रोल कर रखा है और हर स्टेट को बांट रखा है, और केवल मिलिट्री वालों को, CPWD वालों को हम सेंट्रल कोटा से सीमेंट देते हैं। तो फिर बोले, मैंने बताया कि हम एक बहुत बड़ा हॉल बनाना चाहते हैं वहाँ, और इस प्रकार से एक किचन बनाना चाहते हैं। फिर अब उनका अंदर से मेरे से एक नाता जुड़ गया था, एक शहर के रहने वाले के और एक स्कूल में पढ़ने वाले के तौर पर। तो फिर उन्होंने बोला ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बोले कि हमने वैसे तो बहुत कंट्रोल है, हमारा मिनिस्टर बहुत कंट्रोल रखता है। संजय गांधी को हमने अनंतपुर साहब के गुरुद्वारा के लिए सीमेंट दिया है, आप मेरे पास एप्लीकेशन दे दिए, छोड़ जाइए, मैं आपको सीमेंट दिलवाऊंगा। अब उन्होंने, संजय गांधी उस वक्त तो बहुत कांग्रेस की सरकार थी, संजय गांधी को बहुत लोग मानते थे, तो उन्होंने स्पेशल कोटा से गुरुद्वारा के लिए काफ़ी सीमेंट दिया था। उसके बाद उन्होंने हमारा सीमेंट 120 टन सेंक्शन करवा दिया। ना सिर्फ सेंक्शन किया बल्कि मुझे फिर बुलाया और बोला ये आपका 120 टन सीमेंट का परमिट है, और मुझे समझाया कि 2 तरह का सीमेंट होता है भाई, एक APC होता है, एक PPC होता है। मुझे सीमेंट का कुछ ज्ञान नहीं था कि APC बढ़िया सीमेंट होता है, वो बहुत जल्दी सेट होता है। PPC के अंदर कुछ मिलाया जाता है, वो ज़रा देर से सेट होता है। हम आम तौर पे PPC सीमेंट ही सबको देते हैं, और कहीं डैम बनना हो, कि गवर्नमेंट का कलवर्ट बनना हो, कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ हम APC सीमेंट देते हैं, पर आपको हमने APC सीमेंट ही अलॉट कर दिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सीमेंट के लिए लेने के लिए जिस एरिया में होता है कोई जगह, उसके आसपास की सीमेंट फैक्ट्रियाँ का हम परमिट देते हैं, और आपके माउंट आबू के पास एक JK सीमेंट फैक्ट्री है, उसका हमने आपको परमिट दिया है। फिर ये भी बताया कि आजकल ट्रक वालों ने, ट्रांसपोर्ट वालों ने कार्टेल बना रखा है, अर्थात वो अपना एक यूनियन बना लेते हैं और एक ज़्यादा रेट चार्ज करते हैं
ताकि उनको फ़ायदा हो जाए। कोई भी वहाँ से सीमेंट उठा नहीं सकता सिवाय उनके यूनियन के, और वो भी रेट हाई कर देते, फिर आपस में बांट लेते हैं किसने ले जाना। सारी बात उन्होंने मुझे समझाई और उन्होंने कहा मैं जेके सीमेंट वालों को भी फ़ोन कर दूंगा। सार ये है कि उन्होंने हमें ये सीमेंट दिया और उस सीमेंट से हमारा ओम शांति भवन तैयार हुआ और किचन तैयार हुआ। उसके बाद वो मेरे मित्र जैसे बन गए, क्योंकि दिल्ली में ही रहते थे। हमारी दादी प्रकाश मणि जी दिल्ली आए तो मैंने बताया, दादी जी एक भाई है उसने हमें ऐसे सीमेंट दिया था। दादी जी उसके घर भी गए, उसके बच्चों से मिले, उसकी पत्नी से मिले। फिर तो उनके साथ हमारा संबंध जो है काफ़ी लंबा तक चलता रहा और रिटायर होकर वो एक सीमेंट कंट्रोलर से डालमिया सीमेंट के ने उनको एडवाइज़र बना लिया। तो एक बारी मैं उनसे मिलने गया तो वो ब्रह्मा कुमारी के बीके नहीं बने। तो किसी ने, उसके दोस्त ने कहा, वहाँ बैठा था, कि जब आप इनके इतने फ्रेंड हैं तो आप बीके क्यों नहीं बन जाते। तो उसने कहा देखो भाई ऐसा है कि एक होता है पावर हाउस, एक होता है प्लग। तो ये ब्रिज मोहन मेरे लिए प्लग है, ये मेरे साथ मिल लेता है तो मेरे बीके का स्नेह मिल जाता है। खैर फिर तो एक बार वो माउंट आबू भी गए, आदि आदि, अपनी मृत्यु तक उनकी तक मेरे से उनकी फ्रेंडशिप रही। तो ये इस बात से आपको ये पता लगता है कि कैसे भगवान अपना कार्य करवाने के लिए वो मेरी जन्मपत्री को भी जानते हैं, उसकी जन्मपत्री को भी जानते हैं, कौन सी चीज़ किस समय उपयुक्त होती है जिससे यज्ञ का कार्य चलता रहे, ये उसका एक प्रमाण है। तो एक और दूसरा बहुत रोचक प्रमाण और मिलता है, वो ये था कि जब ओम शांति भवन जब बन रहा था तो हमारी दादी जी, बड़ी दादी प्रकाश मणि जी स्वयं और बहन भाई खुद वहाँ जा कर के सीमेंट की, जैसे होता ना लेबरर एक दूसरे को पकड़वाते हैं, बहुत सारा काम वो खुद करते थे, पत्थर उठाते थे, लेबर बहुत थोड़ी लगाते थे, सेविंग करते थे। अभी ओम शांति भवन आधा ही बना था, एक नियम आ गया गवर्नमेंट की तरफ से कि हिल स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन बंद, फॉर इकोलॉजिकल रीजंस, क्योंकि माउंट आबू एक बहुत प्रसिद्ध हिल था और उस सारे राजस्थान में एक ही हिल स्टेशन था। तो वहाँ गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने से उसका सारा इकोलॉजी बिगड़ती थी। वहाँ पर आप जानते हैं वन के पशु होते हैं, वन की वनस्पति होती है, कंस्ट्रक्शन से उसकी क्लाइमेट पर भी फ़र्क पड़ता है। तो अचानक गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि माउंट आबू में अब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अब हमारा ओम शांति भवन तो आधा बना हुआ था, तो आधा बना हुआ था तो क्या करें। तो उन दिनों मैं माउंट आबू में ही था। तो दादी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई सिरोही माउंट आबू का डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर है, आप वहाँ जा कर के कलेक्टर से परमिशन लेके आओ कि कंस्ट्रक्शन हमें स्पेशल केस में अलाउ की जाए। तो मैं एक भाई को लेकर के सिरोही चला गया, गर्मियों के दिन थे, और मेरी आदत है, बाबा ने नियम बनाया हुआ है कि मैं बहनों के बगैर, ब्रह्मा कुमारियों के बगैर किसी काम के लिए नहीं जाता, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ही की संस्था है और परमात्मा ने ज्ञान बांटने का कलश ब्रह्मा कुमारियों को दिया हुआ। शास्त्रों में भी आता है कि सागर मंथन के बाद अमृत का कलश देवी को दिया गया था। तो मैंने वहाँ की लोकल सिरोही की बहन जी को साथ ले लिया और मैं कलेक्टर साहब के दफ्तर में चला गया। तो पहले तो वो मिले तो बोले कि आपके इस एरिया में कितने ब्रांच हैं। मैं तो दिल्ली में रहता था, तो मैंने उस बहन जी को कहा कि बहन जी आप बताइए इनको कि कितने ब्रांच हैं। मैंने उनको कहा ये लोकल बहन, उन्होंने बताया। अच्छा, उसके बाद वो मुझे कहते हैं आपकी संस्था गरीबों के लिए क्या करती है।
वो सब जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहुत बड़ी संस्था है। उस समय भी बहुत बड़ी संस्था थी। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत बड़ी विख्यात संस्था थी, जो हेडक्वार्टर था, जिसके ब्रांच सारे भारत में थे। तो बोले आप गरीबों के लिए क्या करते हैं? मैं समझ गया वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मैंने कहा जी ये बताइए कि ये रुमाल कितने का है? उन दिनों में मैंने कहा 5 रुपए का तो होगा, आजकल तो रुमाल भी बहुत महंगे हो गए। अच्छा, मैंने कहा 5 रुपए का रुमाल है, भारत में कितने गरीब होंगे? कम से कम 20 करोड़ लगा लीजिए, उस वक़्त की बात है। तो मैंने कहा अगर 20 करोड़ गरीबों को एक टाइम एक रुमाल केवल देना हो और कुछ नहीं, तो हमें 100 करोड़ रुपया चाहिए। तो मैंने कहा आप समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के पास 100 करोड़ रुपया है, और अगर हो भी तो एक रुमाल दे देंगे, उससे गरीबों का तो कुछ नहीं बनेगा। फिर मैंने उनको बताया कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ब्रह्मा कुमारी किसी से चंदा नहीं मांगते हैं, लेकिन वॉलंटरीली जो ब्रह्मा कुमारी के पास आते हैं उनसे बेनिफिट लेते हैं, उनके कई फालतू खर्चे ख़त्म होते हैं, वो नशा छोड़ देते हैं, सिगरेट छोड़ देते हैं, फजूल खर्ची छोड़ देते हैं, फैशन कटा लेते हैं, उसकी बचत से वो हमारे आश्रम को चलाते हैं। क्योंकि संख्या बहुत है, केंद्र बहुत हैं, तो वॉल्यूम ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रह्मा कुमारी कोई उस प्रकार की रिच संस्था है। मैंने कहा हम गरीबों की मदद एक प्रकार से करते हैं, और वो इस प्रकार से करते हैं कि गरीबों को मोटिवेट करते हैं कि वो अमीरों को मोटिवेट करते हैं कि वो गरीबों के साथ शेयर करें। तो उस प्रकार से हमारी संस्था में गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, लेकिन उनको आत्मिक भाव, भाईचारे का भाव सिखाते हैं, समानता सिखाते हैं, और उस प्रकार से बहुत सारी सामाजिक समरसता आती है, पारिवारिक समरसता आती है। और ब्रह्मा कुमारी कुछ चैरिटेबल काम जैसे हॉस्पिटल बनाना है, ब्रह्मा कुमारी इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। तो फिर मुझे कुछ ख्याल आया, तो मैंने कहा आप ये बताइए, हम तो एक इंस्टीट्यूशन है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, आध्यात्मिक सेवा कर रहे हैं, चरित्र निर्माण का काम कर रहे हैं। मैंने कहा आपका नाम कलेक्टर क्यों है, आपका नाम डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं है? तो बड़े ज़ोर से हंस पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट में तो कलेक्टर ही होते हैं और उनका काम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो मैंने कहा गरीबों का ध्यान तो बड़ी गवर्नमेंट है, वो भी रखती है, तो आपका नाम तो डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। फिर ज़ोर से हंसे। फिर उन्होंने और डिटेल बताई कि मेरी पत्नी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, आदि आदि। खैर उन्होंने हमारा वो परमिट सेंक्शन कर दिया। इस प्रकार से फिर हमने देखा इस कार्य में भी परमात्मा की मदद हमको रही। तो हमने थ्रू आउट देखा है, 70 साल मुझे ईश्वरी विश्वविद्यालय में हो गए हैं, कि परमात्मा का काम कभी रुका नहीं है। लेकिन मेहनत, परमात्मा ऐसे नहीं कि परमात्मा का कार्य है तो आसानी से हो जाता है, नहीं। जैसे दुनिया के लिए नियम है, दुनिया के लिए कर्म फिलॉसफी हमारे लिए भी लागू होती है। हर प्रकार की मेहनत से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन ये हमें निश्चय होता है कि श्रेष्ठ काम है, ईश्वरीय सेवा का काम है, निष्काम सेवा हम करते हैं, इसलिए परमात्मा का काम अवश्य होगा। अब एक और मैं घटना आपको सुनानी चाहता हूँ, जिससे ये पता लगता है कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि किसी काम में देर हो गई, मान लीजिए, तो देर होने से नुकसान हो जाता है। हमें पंक्चुअल रहना चाहिए, बहुत पंक्चुअल रहना चाहिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अच्छी बात है, पंक्चुअलिटी अच्छी बात है, पर कई बार हम पंक्चुअलिटी करते करते तनाव में आ जाते हैं, जिसको कहा जाता ना, टेंशन में आ जाते हैं। तो हमें ये सिखाया जाता है कि अटेंशन रखो तो आपको टेंशन नहीं आएगा। अगर जहाँ हम अटेंशन नहीं रखते,
लापरवाही कर देते हैं किसी चीज़ का तो हमें टेंशन आता है, लेकिन डिले हो जाए तो भी ठीक है। हमको ये सिखाया जाता है कि जो कुछ होता है भले के लिए होता है, और उसका मैं आपको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि दिल्ली के पास गुड़गांव में ब्रह्मा कुमारी ने एक स्थान लिया जिसका नाम आज ओम शांति रिट्रीट सेंटर है। बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। वो 30 एकड़ में बना हुआ है और सारे नॉर्थ इंडिया के लिए, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, इन सब एरियाज़ के लिए वो बड़े रिट्रीट सेंटर का काम करता है। उस वक़्त उसकी ज़मीन ली गई थी और उसकी जगह ली गई थी, वो नक्शा देख करके ले ली गई थी। कागज़ पर नक्शा देख के ले ली गई थी। ये पता नहीं था कि उस जगह के बीचों बीच एक सरकारी सड़क है जो कि गांव को जाती है। अब जब उस जगह पे हम लोग पहुँचे, कंस्ट्रक्शन की बात आई तो बीच में तो सड़क गुजर रही थी और सरकारी सड़क थी, तो हम ना तो बाउंड्री वॉल बना सकते थे, ना उस जगह को ठीक तरह से कर सकते थे। तो प्रश्न ये था कि चंडीगढ़ में जाकर के सरकार से उस सड़क को चेंज करवाया जाए और अपनी बाउंड्री से बाहर कराया जाए। काम तो बड़ा मुश्किल था। खैर हम लोग चंडीगढ़ गए तो एक ऑफिसर से मिलना था, और उस ऑफिसर के पास जाने के लिए हम सेंटर पे गए तो 15 मिनट लेट हो गए। उसके पीए ने कहा था इस वक्त आना, नहीं तो मीटिंग में चले जाएंगे। हम 15 मिनट लेट हो गए तो मीटिंग में चले गए थे। तो हम जब पहुँचे तो उस पीए ने कहा अब तो वो मीटिंग में चले गए हैं। तो हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद मैं बहन जी का ही कार्ड रखता हूँ, विजिटिंग कार्ड, मैंने बाहर जाके बहन जी का विजिटिंग कार्ड उनको भेज दिया। उन्होंने बुला लिया और जब हम पहुँचे तो कहना शुरू कर दिया, आप बताओ कभी सरकारी सड़क चेंज हुई है दुनिया में, कोई इसका हिस्ट्री है? इतने में जिसके साथ वो मीटिंग कर रहे थे वो एक ही भाई था, वो भी वहाँ पंचायत ऑफिसर था जिसके साथ मीटिंग कर रहे थे। वो ब्रह्मा कुमारी को जानता था। अब अचानक उस ऑफिसर ने उससे पूछा, पंचायत अफसर से, क्यों भाई तुम्हारा क्या ख्याल है? हालांकि उसके पूछने का मतलब नहीं था, और वो भाई ब्रह्मा कुमारी को जानता था, माउंट आबू होके आया था। उसने बड़े मैनर से कहा, सर बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये बहनों की संस्था है, कुछ गलती हो गई है, हमें कुछ करना चाहिए। तो सार ये है कि उस ऑफिसर ने हमें परमिट कर दिया कि बीच में से सड़क की बजाय बाउंड्री वाल से सड़क गुजार दो। गवर्नर साहब ने अप्रूव कर दिया। ये भी बहुत मुश्किल काम था, लेकिन परमात्मा की काम था, और डिले के कारण अगर हम देर से ना जाते तो ना वो भाई वहाँ बैठा होता, ना हमारा काम होता। तो कहने का भाव ये है, करण करावन हार कहा जाता है। ईश्वर अपना कार्य करा रहा है, वो करा रहा है, हम किए जा रहे हैं। ओम शांति।